अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हिंदुस्तान के हालात बड़े नाजुक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। मुसलमानों के साथ जो बदतमीज़ी की जा रही है वो आपकी नज़रों के सामने है, इसलिए कि मुसलमानों की मसाजिदें, मदरसे और ख़ानकाहों को जिस तरह निस्तो नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, वो आपके सामने है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कब तक ये बदतमीज़ी का मुज़ाहिरा आप देखते रहेंगे? कब तक ये अपनी मसाजिदें इनको देते रहेंगे? कब तक ख्वाब गफलत में आप सोते रहेंगे? ये किसी न किसी मस्जिद को टारगेट कर कर आपसे छीनते चले जा रहे हैं, लेकिन आप हजरात अभी तक ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। क्यों बाहर निकल कर नहीं आते? अपनी मसाजिद की क्यों हिफाजत नहीं करते? कब तक आप ये मस्जिद देते रहेंगे? मैं आपको बताऊं, दिल्ली की महरौली शरीफ में 700 साल पुरानी मस्जिद अल्तमश के दौर की थी। उसे जिन्नों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। उसको 30 जनवरी की रात में 4 बजे के वक्त शहीद कर दिया गया और मुसलमान सोता रहा। मुसलमान को अपनी आवाज़ उठाने की भी हिम्मत ना रही, लेकिन उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उसके साथ साथ एक मदरसा भी था जो बहरुल उलूम के नाम से था, उसको भी शहीद कर दिया गया। और वहाँ पर बुजुर्गान दीन की चंद कब्रें भी थीं, उनको भी मिटा दिया गया। कब तक आप अपनी मसाजिद को देते रहेंगे? कब तक ख्वाब गफलत में सोते रहेंगे? आप निकलिए, अपनी मसाजिदों की हिफाजत करिए, अपने मदारसों की हिफाजत करिए। सबको मालूम है कि पहले से ही हमारी खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारी मसाजिदें मुसलमानों के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत करती रही हैं, लेकिन आज के वक्त में हमारी खानकाहों को बर्बाद करने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है वो आपके सामने है। क्योंकि इनको मालूम है कि जब हम इनकी खानकाहों को ख़त्म कर देंगे, मिटा देंगे, तो ये लोग अपने ईमान में कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग हमारी खानकाहों को टारगेट करते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है तो लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की हिफाजत करता है तो वो किसी तरीके से भी कर सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे और हमारे ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए, और हमें भी मदारिस इस्लामिया और मसाजिद और ख़ानकाहों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप हजरात इस वीडियो को देखें, आपको मालूम हो जाएगा। मेरी मम्मी की इंतकाल हुई है 3 साल पहले। ये कब्र देख सकते हैं आप कि उसमें गड्ढा हो रखा है, और अभी आप जब जाकर अंदर देखोगे तो इस पे मट्टी डाल रहे हैं वो अंदर में। ये कुरान शरीफ है जो हम पढ़ते हैं, वर्शिप करते हैं, उसको कैसे इन्होंने फाड़ के पूरा यहाँ पे। जब हम लोगों को यहाँ पर भीड़ को पूरी को यहाँ रोका गया है, वहाँ मदरसे में अगर आप लोग जाके देखें तो वहाँ कार्यवाही चल रही है, वहाँ फावड़े चल रहे हैं। वहाँ पे जो कब्रें, जो शहीद हैं, जो गड्ढे हो रखे हैं, उनको जो है ना फावड़ों से इकट्ठा कर करके मट्टी को ले लेके कब्रों पे डाला जा रहा है। पूरा कब्रिस्तान और मस्जिद, मदरसा सब इन्होंने बिल्कुल ज़मीन से मिला दिया। इन्होंने पूरी कब्रें ऐसी दिख रही हैं, उनपे कब्रों में कफन भी बाहर निकले पड़े हैं। पूरी कब्रें ऐसी खड्डे दिख रहे हैं, कुछ में बताया गया मैयत भी दिख रही हैं, पर हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे अंदर ये।